4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर हथौड़ा चला दिया है। आदेश सुनते ही अब्दुल्ला से लेकर मुफ्ती तक बौखला गए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का ये वो फैसला है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। 4 साल पहले 370 के जिस आदेश पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगाई थी, जिसे खत्म करने के बाद अमित शाह ने कहा था कि हम अपनी जान भी दे सकते हैं, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है। कौन है सुप्रीम कोर्ट के वो 5 जज जिन्होंने 4 साल बाद 370 पर इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के इशारे पर काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 5 जजों के सामने फैसला दे रहे थे, उस दौरान सामने वकील के भेष में वो कद्दावर नेता भी था जो कभी कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करता था, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लगवाना चाहता है। गृह मंत्री बनने के बाद सबसे पहले शाह ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। ये वो फैसला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कई महीनों तक कश्मीर और लद्दाख में हाई अलर्ट रहा। आतंकियों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने कई खतरनाक ऑपरेशन शुरू किए और घाटी में शांति बहाल की, लेकिन देश को जलाने का ख्वाब देखने वाले इससे खुश नहीं थे। ऐसे लोगों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है। अब 4 साल बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 जजों के साथ धारा 370 पर जो फैसला दिया, जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 23 याचिकाएं पहुंची थी, उसमें मांग की गई थी कि मोदी शाह के फैसले को बदलकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू की जाए। इस मांग को लेकर जो वकील पहुंचे थे, उसमें कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और वकील कपिल सिब्बल भी शामिल थे, लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी खुद शाह के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना सही फैसला था। जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और इसे कभी भी हिंदुस्तान से अलग सोचा भी नहीं जा सकता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना क्यों इतना जरूरी था? जब मोदी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया तो जज भी हैरान रह गए। मोदी सरकार ने बताया कि अगर कश्मीर से 370 नहीं हटाई जाती तो आने वाले वक्त में हालात बहुत ही विनाशकारी हो सकते थे। कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची जा रही थी। हर दिन आतंकी हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे और आतंक बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर से आतंक कम हुआ है। मतलब 370 वापस लागू कराने का ख्वाब देखने वाले देश विरोधियों की आखिरी उम्मीद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। लेकिन इसी बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे कट्टर नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन आरोपों को गलत बताया है। मोदी सरकार के पक्ष में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कुंठा से भरे हैं। अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो इस संस्थाओं पर ही आरोप लगाने लगते हैं। जब अमित शाह ने 2019 में संसद से 370 हटाने का ऐलान किया था, उसके बाद इसी संसद से अमित शाह ने POK को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था और कहा था कि POK भारत का हिस्सा है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है कि धारा 370 अब इतिहास बन गई है जो कभी वापस नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दावा किया जा रहा है कि अमित शाह का अगला टारगेट अब POK है और बहुत जल्दी वो भी भारत के नक्शे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।